एक ऐसी कहानी जिसमें एक वॉरियर का सामना होता है एक ऐसे मॉन्स्टर से जिस पर किसी भी तलवार का कोई असर नहीं होता है। कैसे सामना कर पाएगा बेओवुल्फ उस मॉन्स्टर का? किंग बेओवुल्फ की किंगडम पे एक ड्रैगन अटैक कर देता है और वो ड्रैगन किसी खास वजह से गुस्से में है। क्या थी वो खास वजह? हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस वंडरफुल वीडियो बाय मास्टरी लर्निंग लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम बेओवुल्फ की हिंदी में समरी, डिटेल्ड एनालिसिस एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू इन योर डिफरेंट एग्जामिनेशंस। सो लेट्स बिगिन, लेट्स मास्टर इट। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले एक बार मेजर कैरेक्टर्स देख लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन इन अ बेटर मैनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्रोटैगनिस्ट जो बेओवुल्फ है, वॉरियर हैं वो गीट्स के, जिसको आज हम स्वीडन के नाम से जानते हैं। देन वी हैव किंग ह्रोथगर जो किंग ऑफ डेन्स हैं, जिसको आज हम डेनमार्क के नाम से जानते हैं। देन वी हैव टू monsters in the story. The first one is Grendel and the second one is Grendel's mother. The name of Grendel's mother is not mentioned in the poem. Then we have Dragon जो एक treasure, एक खजाने का guard है। Important character Wiglaf है। Wiglaf जो बेओवुल्फ के trustworthy companion है। तो चलिए इस स्टोरी को जल्दी से शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, मीन्स द पोएम बिगिंस विद द प्रोलॉग। पोएम जो है वो एक प्रोलॉग से शुरू होती है जिसके अंदर हमें किंग ऑफ डेन्स, किंग ह्रोथगर के बारे में बताया गया है कि उनकी जो डिसेंडेंसी है कि वो डिसेंडेंट है किंग शील्ड शिफिंग के जो पहले ग्रेट किंग रहे हैं, और उन्हीं के फ्यूनरल के बारे में भी प्रोलॉग के अंदर बताया गया है। किंग ह्रोथगर बैक टू बैक इनकी विक्ट्रीज की वजह से एक मीड होल बनवाते हैं जिसका नाम वो ह्योरोट रखते हैं। मीड होल बेसिकली एक प्लेस ऑफ मैरीमेंट एंड एंटरटेनमेंट है जहाँ पे लोग जाते हैं, ड्रिंक्स, स्टोरीज, पोएम्स, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। किंग्स भी उनको ज्वाइन करते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली वहाँ पे हंसी खुशी का माहौल होता है। लेकिन ये हंसी खुशी एक क्रीचर है इस किंगडम में, किंगडम ऑफ डेन्स में, जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड दैट इज़ द मॉन्स्टर ग्रेंडल। ग्रेंडल के बारे में बात करें तो वो एक रेजिडेंट है स्वैम्पलैंड का, अंडर वाटर लेयर में वो रहता है। यानी किंगडम ऑफ डेन्स के आसपास जो लेक, जो पानी का और जो दलदली इलाका है वहाँ पे इसका घर है। और इसकी खासियत ये है कि इसको ये पसंद नहीं है कि कोई भी खुश हो। दौड़ना शुरू करता है मीड होल ह्योरोट की तरफ और वहाँ पे जाके वन बाय वन एक एक करके वॉरियर्स को मारना शुरू कर देता है। और वो इतना गुस्से में रहता है कि वो लगातार 12 विंटर्स तक ह्योरोट पे, मीन्स द मीड होल पे अटैक करते रहता है। अब जब इतनी बड़ी चीज़ चल रही है, इतनी बड़ी परेशानी है, तो धीरे धीरे इन अटैक्स के बारे में आसपास की जो किंगडम्स थी उनके अंदर भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और किंगडम ऑफ डेन्स के पास ही थी किंगडम ऑफ गीट्स। किंगडम ऑफ गीट्स के जो किंग हैं वो हैं किंग हाइजलैक। और किंगडम ऑफ गीट्स के अंदर एक वॉरियर है जिनका नाम है बेओवुल्फ। बेओवुल्फ की अगर हम बात करें तो वो अपने अंकल यानी किंग हाइजलैक बेओवुल्फ के अंकल हैं। और बेओवुल्फ के फादर का नाम इकेक्थाओ है। बेओवुल्फ फेमस हैं अपनी डेडली ग्रिप के लिए और अपनी डिफरेंट विक्ट्रीज के लिए और एडवेंचर्स के लिए। जैसे उनको पता चलता है इस मॉन्स्टर ग्रेंडल के बारे में तो ये चीज़ उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस लगती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू गो देयर एंड आई एम गोइंग टू फेस दैट मॉन्स्टर। और वो ऐसे डिसीजन लेने के बाद अपने 14 कंपेनियंस, 14 जो नाइट्स थे उनके साथ जो गए और फिर वो गीट्स से, किंगडम ऑफ गीट्स यानी स्वीडन से डेनमार्क की वॉयेज पे निकलते हैं, सेलिंग करते हैं, समुद्री यात्रा से जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो किंगडम ऑफ डेन्स में पहुंचते हैं उनकी मुलाकात होती है किंग ह्रोथगर से और वो सारा अपना प्लान बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा सुना है और हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को मुक्ति दिलाएं ग्रेंडल से। लेकिन ह्रोथगर इनिशियली मना करते हैं कि इट इज़ नॉट दैट ईजी, हम 12 साल से इस चीज़ को झेल रहे हैं, हमने भी बहुत सारी विक्ट्रीज ली हैं, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। फिर बेओवुल्फ अपनी पास्ट विक्ट्रीज के बारे में बताता है और वो बताता है कैसे किंग ह्रोथगर ने बेओवुल्फ के फादर इकेक्थाओ के लिए
एक फेवर किया था और ये वो टाइम है जब बियोवुल्फ उस फेवर को वापस करना चाहता है। तो समहाउ ही कन्विंसेस किंग ह्रोथगर, और जैसे ही वो कन्विंस होते हैं तो किंग ह्रोथगर इस खुशी में पार्टी देते हैं कि चलिए इवेंचुअली समबडी इज देयर टू सेव अस फ्रॉम दैट मॉन्स्टर, और वो एंजॉय करते हैं। लेकिन मैंने बताया जैसे कि इस किंगडम में हंसी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ग्रैंडल को अब वो आवाज़, वो खुशी, वो मैरीमेंट, वो एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें सुनाई देती हैं। वो फिर से गुस्से में होता है, दौड़ना शुरू करता है, अटैक करता है हीरोट के ऊपर एंड ही स्टार्ट्स किलिंग पीपल ओवर देयर। इसी बीच में अब उसका आमना सामना हो जाता है बियोवुल्फ के साथ। बियोवुल्फ उसको बगैर किसी स्वॉर्ड के, बगैर किसी आर्म के फेस करता है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। इसी लड़ाई के बीच में बियोवुल्फ, जो अपनी डेडली ग्रिप के लिए फेमस थे कि एक बार अगर उन्होंने किसी चीज़ को पकड़ लिया तो उसको छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन है, इसी ग्रिप का यूज़ करते हुए बियोवुल्फ जो है उस ग्रैंडल मॉन्स्टर की आर्म को पकड़ लेते हैं, एक बाजू को पकड़ लेते हैं। ग्रैंडल स्टार्ट्स गेटिंग अनकंफर्टेबल एंड ही ट्राइज टू गेट रिड ऑफ बियोवुल्फ, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है और इसी जद्दोजहद के अंदर बियोवुल्फ जो है ग्रैंडल की बाजू को रिप ऑफ कर देता है, उखाड़ देता है। ग्रैंडल अंडर वाटर लेयर में जाता है और वहां पे मर जाता है। सभी लोग खुशियां मनाते हैं और किंग ह्रोथगर जो हैं वो खूब ढेर सारे गिफ्ट बियोवुल्फ को देते हैं और फिर से सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है मीड हॉल के अंदर। मीड हॉल का नाम क्या था? हीरोट। एक्सलेंट। तो अब आता है एक नया कैरेक्टर, ये है ग्रैंडल्स मदर। शी इज वेरी वेंजफुल नाउ बिकॉज शी वॉन्ट्स टू टेक द रिवेंज ऑफ हर सन्स डेथ, और इसी बदले के लिए वो किंग ह्रोथगर के वन ऑफ द चीफ एडवाइजर्स एस्टर को मार देती है और वहां से चली जाती है। बियोवुल्फ उसको फॉलो करते करते उस लेक के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पे ग्रैंडल्स मदर यूज्ड टू लिव, और फिर बियोवुल्फ डिसाइड्स कि नाउ आई एम गोइंग टू जंप इनटू द लेक। उसके अंदर वो कूदते हैं और तैरते हुए उस लेयर, अंडर वाटर लेयर के पास पहुंच जाते हैं जहां पे ग्रैंडल्स मदर एंड ग्रैंडल यूज्ड टू लिव। अब जैसे ही उनका आमना सामना होता है, बियोवुल्फ उसको ग्रैंडल्स मदर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तलवार का असर नहीं हो रहा था। तो वहीं पर रखी एक स्पेशली फोर्स्ड स्वॉर्ड रखी थी जो स्पेशली जायंट्स को मारने के लिए बनाई गई थी। उस तलवार को जैसे ही बियोवुल्फ यूज़ करते हैं वो ग्रैंडल्स की मदर को स्ले कर देते हैं, मार देते हैं। वापस आते हुए उनको ग्रैंडल की डेड बॉडी नज़र आती है और उसको वो बिहेड करते हैं, उसके सर को काट लेते हैं एज अ बैज ऑफ ऑनर, एज अ टोकन ऑफ लव टू बी गिवन टू किंग ह्रोथगर। और वो वापस आते हैं, किंग ह्रोथगर को वो हेड ऑफ ग्रैंडल गिफ्ट करते हैं। पूरे किंगडम में पीस एंड जस्टिस को प्रिवेल करते हुए ही बिड्स फेयरवेल टू किंग ह्रोथगर एंड द किंगडम ऑफ डेन्स। किंग हाइजलैक एंड उनके जो सन हैं वो मारे जाते हैं और बियोवुल्फ इवेंचुअली वहाँ का किंग बन जाता है। बियोवुल्फ वहाँ पे 50 इयर्स के लिए पीसफुली रूल करते हैं, लेकिन 50 सालों के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी किंगडम हिल जाती है। एक ड्रैगन है जो फ्यूरियसली अटैक करना शुरू कर देता है पूरी किंगडम के ऊपर, और वो जो ड्रैगन था वो किसी खास वजह से गुस्से में था। वो क्या वजह थी, इस वजह को पता लगाने के लिए बियोवुल्फ ने बोला अपने मिनिस्टर्स को कि भाई जाओ पता लगाओ क्या वजह है। तो पता चलता है कि ड्रैगन जो है वो एक जगह पे रहता है जिसका नाम है ईयरनेंस। ईयरनेंस पे एक खजाना है जिसको गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ड्रैगन की है। उस खजाने के अंदर से किसी स्लेव ने एक गोल्ड कप या गोल्डन कप वहाँ से चुरा लिया, जिसकी वजह से नाउ द ड्रैगन इज एनरेज्ड एंड ही इज सर्विंग फायर टू द एंटायर किंगडम। बियोवुल्फ उस किंगडम के राजा हैं, तो इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिज पीपल। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब ड्रैगन को मुझे स्ले करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और वो इस बैटल को शुरू कर देते हैं अपने काफ़ी सारे सर्वेंट्स के साथ, और वो काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन एक प्लेस के बाद वो जो सर्वेंट्स हैं दे कुड नॉट सपोर्ट हिम फर्दर, तो वहाँ से उनके एक ट्रस्टवर्दी कंपेनियन फिर भी उनके साथ रहते हैं जिनका नाम है विगलैफ, और विगलैफ के नेम का मीनिंग है रेमनेंट ऑफ वेलर है, मतलब जिनके अंदर थोड़ी ब्रेवरी, थोड़ी वीरता, बहादुरी बची हुई है। वो ट्रस्टवर्दी कंपेनियन है
और इस बैटल के अंदर बेओवुल्फ ड्रैगन को मार देते हैं, लेकिन खुद भी वुंडेड हो जाते हैं, मोर्टली वुंडेड हो जाते हैं। दैट मीन्स अभी वो भी मरने वाले हैं। और जस्ट बिफोर हिज डेथ वो अपनी लास्ट विश बताते हैं विगलैफ को कि मेरे मरने के बाद जो मेरा फ्यूनरल होगा उसको थोड़ा शान शौकत से करना, एक बड़ा सा बरियल माउंट बनवाना जिसमें खूब सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डालनी हैं। और ये बातें बोलकर बेओवुल्फ मर जाते हैं। विगलैफ बेओवुल्फ की विश के अकॉर्डिंग उनका बरियल माउंट रेडी करवाते हैं एंड विद दिस फ्यूनरल द पोएम गेट्स कंक्लूडेड। Now we will talk about the exam points that will definitely help you in your different examination. ऑथर की बात करें तो ऑथर अननोन है और उनको बेओवुल्फ पोएट के तौर पे जाना जाता है। जो पोएम है वो 1975 to 1025 AD के बीच में लिखी गई है। इसकी सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है जिसको नोवेल कोडेक्स के नाम से जाना। सेटिंग रखी गई है स्कैंडिनेविया अराउंड 5th-6th सेंचुरी, और स्कैंडिनेविया जो आज के नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इस एरिया को कलेक्टिवली मिडिल एजेस तक स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता था। और वहाँ पे कुछ जर्मैनिक ट्राइब्स रहते थे और उन्हीं जर्मैनिक हीरोइक लेजेंड के ट्रेडिशन में इस एपिक पोएम को लिखा गया है एंड दैट इज़ द जॉनरा ऑफ दिस पोएम। नाउ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें देन इट इज़ सिमेट्रिकल, एज वी नो दैट देयर आर 2 पार्ट्स। सम सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी एक फ्यूनरल है और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी फ्यूनरल है। फर्स्ट पार्ट में शिल्ड शिफिंग जो ग्रेट किंग थे जिनके डिसेंडेंट किंग ह्रोथगर थे उनका फ्यूनरल की बात की गई है प्रोलॉग के अंदर, एंड द पोएम एंड्स विद द फ्यूनरल ऑफ किंग बेओवुल्फ हिमसेल्फ। देन अगर हम बात करें जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मॉन्स्टर को स्ले किया गया है, सेकेंड पार्ट के अंदर ड्रैगन को स्ले किया गया है, तो सिमेट्री देखने को हमें मिलती है। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो पोम है इट इज़ रिटन इन एपिक स्टाइल। दैट मीन्स अब एपिक जितनी भी एपिक स्टाइल या एपिक पोम्स लिखी जाती हैं वो एक खास स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इन मेडियस रेस। इन मेडियस रेस मीन्स जो स्टोरी होगी, इसका लिटरल इन मेडियस रेस मीन्स इन बिटवीन द थिंग्स। दैट मीन्स कि जो स्टोरी का नरेशन होगा वो बीच से शुरू होगा और फिर हम पास्ट में जाएंगे, फिर से प्रेजेंट में आएंगे, इस तरीके से करके शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल जो बेओवुल्फ है, अब इसकी जो स्टार्टिंग है वो शुरू होती है, पोम बिगिंस विद मीन्स जस्ट आफ्टर द प्रोलॉग द पोम बिगिंस विद द अराइवल ऑफ बेओवुल्फ। ओके, बट उससे पहले तो अटैक्स चल रहे थे, तो हमें फिर नरेशन के साथ साथ पता चलता है बाद में कि हाँ क्या पीछे हिस्ट्री हुई है, देन फिर से प्रेजेंट में आते हैं। तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एपिक पोम, दैट इज व्हाट वी कॉल इन मेडियस रेस। नाउ केनिंग्स की बात करें तो कंपाउंड वर्ड्स हैं, वहाँ पे काफ़ी जो वर्ड्स हैं वो कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स 2 वर्ड्स व्हेन फ्यूज टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड। फॉर एग्जाम्पल बोन हस, बोन हाउस, and that represents body. So likewise many kennings are used in this poem, और जो ये kennings हैं इनका यूज़ अभी जो मॉडर्न लिटरेरी फिगर्स हैं, फॉर एग्जांपल जेम्स जॉयस एंड जेम हॉपकिंस, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ kennings का किया है। एंड नाउ द वर्सिफिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। It is written in alliterative verse and that is what has been asked in UGC NET previously. So तो याद रखें ये किस तरीके का वर्स है, एलिटरेटिव वर्स है। नाउ एट लास्ट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड कि आप इस मास्टरी लर्निंग लिटरेचर की जर्नी में हमारे लर्निंग पार्टनर्स बने, एंड वी डू होप कि आपका ये जो सपोर्ट है, आपकी हमारी और आपकी जो पार्टनरशिप है वो डेफिनेटली इन फ्यूचर भी कंटिन्यूड रहेगी। और अब आपके लिए हैं 2 टास्क, जिसमें से पहला है 1 मिनट क्विक रिकैप। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, समरी पॉइंट्स, एनालिटिकल पॉइंट्स एंड द एग्ज़ाम पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए उनको क्विकली अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मिस आउट हो रहा है, वहाँ से इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स मजबूत कर सकें। और दूसरा टास्क है आपके लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू फील कि ये जो वीडियो है इसने आपकी नॉलेज में वैल्यू एनरिचमेंट किया है, देन आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।